दीपक जी, देश में कई बार ये कोशिश हुई, सीए एनआरसी के बहाने पूरे देश में मुसलमानों को सड़क पर लाने की कोशिश की गई। किसान बिल, एग्रीकल्चर बिल के बहाने किसानों को पूरे देश में सड़क पे लाने की कोशिश की गई। अब जेनजीज को देखिए, गलत तो हो रहा है। 11-12 साल की सरकार में अगर 89 टाइम्स पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, तो ये गलत नहीं हो रहा है, गुनाह हो रहा है, देशद्रोह हो रहा है, और सरकार क्यों सो रही है समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैंने उस दिन हमने आपने बात भी की थी कि साहब सरकार को इस पे तुरंत कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दूसरों के लिए सबक मिल जाए। क्या हो रहा है आप देखिए, 24 वाले, बात तो ठीक है कि 24 में जो इन नीट का पेपर लीक हुआ, उसके आरोपी के खिलाफ 90 दिन में सीबीआई चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई और उसको जमानत मिल गया बाय डिफॉल्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल। गलत हो रहा है, बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इस बहाने आप डीप प्रेशर थ्योरी का काम करना और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, ये कहां तक जायज है? ये मतलब मैं सही में समझना चाह रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या ऐसे नेता किसी दूसरी थ्योरी पे लग गए हैं क्या? बिल्कुल उनकी उनको कोशिश यही है, उनकी कोशिश यही है कि इसी थ्योरी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाता है। उस पॉलिटिकल नैरेटिव को वो खड़ा नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप देखिए 24 घंटे से ऊपर अरविंद केजरीवाल की जेनजी वाली अपील को हो गया है। ऐसा कोई जेनजी का प्रोटेस्ट देश में नीट के बारे में दिखाई नहीं दिया। और जो प्रोटेस्ट हुए वो बेसिकली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थे, या राजनीतिक पार्टियों की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रोटेस्ट थे। लेकिन इस बहाने अपना राजनीतिक उल्लू साधने की कोशिश करना, और इस बहाने मोदी सरकार को हटाने के लिए, देखिए भारत जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।